हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामदेश राय स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज हम लोग उसका बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात पे क्या करेंगे कि हम लोग आज सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में अब देखिए, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो, 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है वो होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। उसके बाद अगर आप यहाँ पे थीटा मान लेते हैं तो ये थीटा के जो सामने का जो कोण होता है ये होता है आपका लंब। क्या होता है, लंब। उसके बाद ये जो होता है ये आपका हो जाता है आधार। ये हो जाता है आपका आधार। क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, आप देखिए, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बारे में। अब देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर आपका थीटा ये रहेगा, यहाँ पर अगर थीटा रहता है तो लंब हो जाएगा ये। अगर थीटा यहाँ पे रहता है तो लंब हो जाएगा आपका ये और आधार हो जाएगा ये, लेकिन कर्ण आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जिसका अब देखो, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब H। ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलम, ये हो जाता है आपका बेस। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या किया गया है, जैसे कि P है, ये P है, इसमें अगर आप एक बार क्या कीजिए, P में एक बार B से भागा दे दीजिए तो P/B हो गया। फिर P में आप एक बार क्या कीजिए, H से भागा दे दीजिए तो ये हो गया P/H। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसी तरह से आपका B में क्या कीजिए, एक बार P से भागा दे दीजिए, उसके बाद B में एक बार क्या कीजिए, H से भागा दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसी तरह से इसमें करेंगे, H में क्या करेंगे, एक बार P से भागा दे दीजिए और H में एक बार क्या कीजिए, B से भागा दे दीजिए। ठीक है, इसी का क्या किया, इसी का नाम रख दिया। अगर मान लीजिए P/B किसी का है, मतलब P मतलब लंब बटे आधार है, तो इसका नाम रख दिया टेन थीटा। क्या नाम रखा है इसका, गणितज्ञ ने इसका नाम रख दिया टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद B/P है तो इसका नाम रख दिया कॉट थीटा। क्या नाम रख दिया, कॉट थीटा। अगर H/P है, H/P है तो इसका नाम रख दिया आपका कॉसेक थीटा। क्या नाम रख दिया, कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए P/H है, क्या है, अगर H है तो इसका नाम रख दिया साइन थीटा। क्या नाम रखा, साइन थीटा। अगर B/H है तो इसका नाम रख दिया कॉस थीटा। और H/B रहता है तो इसका नाम रख दिया सेक थीटा। क्या नाम रखा, सेक थीटा। चलिए, हम लोग जानते हैं इसको याद कैसे करेंगे। अब इसका छोटा छोटा ट्रिक भी होता है, जैसे मान लीजिए एक ट्रिक बताते हैं, लाल कक्का। क्या याद रखिएगा, लाल, LAL, लाल कक्का, KKA, कक्का हो गया। अब देखिए L से याद रखिएगा लंब, L मतलब लंब, और A मतलब हो जाएगा आपका आधार, A मतलब आधार, और K मतलब याद रखिएगा कर्ण, K मतलब याद क्या रखना है, कर्ण।
अब देखो L/K, ठीक, इसके ऊपर में हम लिख देते हैं पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। देखिए अब इसको समझिए कैसे होता है, ध्यान से देखिए। इधर जैसे लिख दिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख दिए। उसके बाद देखिए इसी में लिख देते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और देखिए साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ दिए कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर एक सूत्र बन के आएगा। जैसे साइन यहाँ से आगे यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा आपका एक, बट्टे में कॉसेक थीटा लगा दीजिए, ठीक। उसी तरह से इसको कीजिए कॉस थीटा को, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, क्या बन जाएगा 1/सेक थीटा। टेन थीटा को कर लीजिए उसी तरह से, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, क्या बनेगा 1/कॉट थीटा। उसके बाद देखिए अब ये तीनों को क्या करेंगे उल्टा कर लेंगे, ये तीनों को क्या करेंगे उल्टा कर लेंगे। जैसे साइन है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब देखिए तो कॉसेक थीटा बराबर सूत्र पूछेगा तो इसको भी उल्टा कर दीजिए 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। उसके बाद सेक का उल्टा कर दीजिए, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। उसके बाद कॉट को उल्टा कर दीजिए तो 1/टेन थीटा, क्या बनेगा आपका 1/टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये हो गया इसका। दूसरा एक इसका फार्मूला होता है कि ये दोनों साइन कॉस अगर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इसका मान होता है एक, इसका मान क्या होता है एक। जैसे मान लीजिए हम लिखे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक। अब कहिएगा सर ये कैसे हुआ, तो देख लीजिए इसको कैसे होगा। जैसे हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं एक, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, तो यहाँ लिखे 1/साइन थीटा। ये कट गया आपका, कट के क्या आया एक, प्रूव्ड हुआ। तो यही क्या होता है कि यही इसमें आपका काम, मतलब एक दूसरे का अपोजिट अगर लिखा रहा तो इसका मतलब वो उसका मान कितना होगा एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी में हम लोग आगे जानेंगे कि एक दूसरे के जैसे अपोजिट। अब कहेगा कि बताइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, आपसे पूछ देगा कि बताइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, जैसे देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या 1। अब देखिए कॉस थीटा को जैसे मान लेते हैं कॉस थीटा का मान रखते हैं। जैसे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र बताया अभी कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा का जैसे सूत्र या कॉस थीटा इधर देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1/सेक थीटा, तो इसको लिख दीजिए कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा गुना सेक थीटा, तो बराबर क्या आना चाहिए हमको एक। तो देखिए ये एक कट गया, आया कितना एक, ठीक है। तो उसी तरह से देख लीजिए इसमें जो हम बताए थे अभी लाल कक्का, क्या बताया आपको लाल कक्का बताए याद करने के लिए, तो उसी को याद रखिएगा, उसी से आपका पूरा फार्मूला पूरा हिसाब क्या हो जाएगा
बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि जैसे आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा होता है, तो उसी के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख देते हैं यहाँ पर, टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं लाल, LAL, लाल, कक्का, KA, ठीक है। उसके बाद साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन को उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। इसका भी छोटा सा देख लीजिए, एक अथी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये इस तरह से आपको बताते हैं कि ये तीनों भाई है। क्या है? ये तीनों क्या है, साइन, कॉस, टेन, ये तीनों क्या है, भाई है। अब मान लीजिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा साइन है, ठीक है। सबसे बड़ा अगर साइन है तो मान लीजिए इधर आपका ये तीनों लड़की है, ठीक है। ये तीनों लड़का है और ये तीनों क्या है, लड़की है। मान लीजिए सबसे बड़ा लड़का कौन है, साइन। तो इसका हमको शादी करना है, तो किससे करवाना है, तो ये देखेगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है। तो ये आया, साइन आया, बोला क्या हम इससे करेंगे शादी, इससे कॉसेक थीटा थे। मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या बन गया आपका, कॉसेक थीटा। नहीं, दूसरा देखिए कॉस थीटा का बारी आया। ये बोला कि हम मेरा गुण जिसमें मिलेगा उसी से हम शादी करेंगे। तो जैसे देख लीजिए इसमें जो है कौन कौन सा गुण मिल गया, जैसे कॉस, सी मिला, ओ, तो यहाँ पे देखिए एस और सी मिल गया। तो ये क्या क्या बोला कि हम इससे शादी करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तो कॉस थीटा का उल्टा क्या बनेगा आपका, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए टेन बोला कि अब मेरा क्या है, मेरा भी गुण मिलना चाहिए। ये भी देखा कि बोला कि जिसमें टी मिल जाएगा, मतलब डबल टी मिलेगा, उससे हम शादी करेंगे। देखिए यहाँ पे भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो मतलब टेन थीटा का उल्टा क्या बनेगा आपका, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम सूत्र समझते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, L/K। साइन थीटा बराबर L/K। कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा, तो कॉस थीटा बराबर सर बनेगा A/K। और टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा आपका सूत्र, तो L/A, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक। तो इसको भी क्या कीजिए, उल्टा दीजिए। तो साइन थीटा है तो रहने दीजिए, सॉरी साइन को उल्टा कॉसेक थीटा, तो इसको भी क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, के ऊपर चला जाएगा, L नीचे। उसके बाद कॉस के उल्टा क्या हो जाता है, तो सेक थीटा होता है। कॉस को उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया, तो इसको भी आप क्या कीजिए, उल्टा दीजिए, K/A। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा क्या करेंगे, इसको भी उल्टा देंगे, A/L। चलिए अब हम बताए थे A, जैसे L मतलब क्या होता है, तो लंब, L मतलब लंब, A मतलब क्या होता है, A मतलब आपका होता है आधार, और K मतलब क्या होता है, सॉरी K मतलब कर्ण, K मतलब क्या होता है, कर्ण। तो ये याद रख लीजिए, साइन थीटा, अगर साइन थीटा का पूछेगा तो L/K मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र पूछेगा A/K मतलब आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का पूछेगा
तो ये हो जाएगा आपका L बटे A, मतलब लंब बटे आधार। तो उसी तरह से इसको भी क्या कीजिए, याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक लंब मतलब लाल कक्का, क्या याद करना है आपको, लाल कक्का, ऊपर में साइन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या करता है कि पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय का हम प्रयोग करेंगे और उससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक था, उसने एक सूत्र दिया था, फॉर्मूला दिया था, क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सूत्र क्या दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर अगर आपसे सूत्र पूछेगा कि कर्ण बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर इधर है तो उसको इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखिए अगर इसमें इधर कर दीजिए, क्या करेंगे, लंब को इधर रहने देते हैं, आधार इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर बराबर आधार को रहने दीजिए इधर, आधार स्क्वायर, ठीक है। या आधार स्क्वायर बराबर सूत्र क्या बनेगा, आधार स्क्वायर बराबर सूत्र बनेगा, या आधार बराबर सूत्र बनेगा, देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, तो लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये इस फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, हिसाब बनाएंगे। लंब बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, फार्मूला का याद रखेंगे और पूरा का पूरा जो 8.1 त्रिकोणमिति का जो है 8.1 जो चैप्टर है, इससे पूरा क्या हो जाएगा, आपका हिसाब बन जाएगा। अभी देखिए दो चार गो हिसाब क्या करते हैं, बनाते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग ने अब क्वेश्चन ले लेके थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर आपसे दे देगा कि क्वेश्चन अगर आपसे मान लीजिए दे दिया कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, देखिए तो साइन थीटा बराबर हमको क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो हम लोग साइन थीटा बराबर सूत्र पढ़े थे L/K, क्या पढ़े थे, L/K, याद कीजिएगा। साइन थीटा बराबर सूत्र पढ़े थे L/K। L मतलब क्या होता है, L मतलब होता है आपका लंब, K मतलब क्या होता है, कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण, चलिए ये हो गया आपका आधार। तो देखिए लंब कितना है, लंब आपका 3 दिया है, कर्ण कितना है, तो कर्ण दिया है 5। निकालना क्या है, तो आधार, क्या निकालना है, आधार। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता था फॉर्मूला। तो देखिए कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 5, आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार कितना है, आधार आपका दिया नहीं है, तो आधार स्क्वायर है, तो आधार का क्या कीजिए स्क्वायर। चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर
3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस आधार स्क्वायर, नहीं देखिए ये 9 क्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस, तो 25 माइनस का 9 बराबर क्या आया, आधार स्क्वायर, क्या आया, आधार स्क्वायर। अब देखिए घटाइए तो कितना बच गया 16, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 16। अब ये स्क्वायर इधर कर दीजिए रूट में, तो कितना हो गया रूट अंडर 16। तो अब बताइए 16 किसका स्क्वायर है, तो सर बोलेंगे कि 16 जो है किसका स्क्वायर है, 4 का, किसका है 4 का। अब बताइए आधार कितना आ गया आपका 4, आधार आ गया आपका 4। अब क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि cos थीटा का मान हमको बताइए, क्या कह रहा है cos थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता था a बटे k, क्या होता था a बटे k, मतलब आधार बटे कर्ण, a बटे k आधार बटे कर्ण, आधार कितना आया 4, कर्ण कितना आया 5। मान लीजिए इसी में और पूछ देगा कि सर हमको बताइए tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान कैसे होगा, तो tan थीटा का सूत्र होता था L बटे a, मतलब लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो इसी तरह से क्या करेंगे, सारा का सारा जितना भी आते जाएगा उसका सभी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि 8.1 का जितना भी जो हिसाब है सब क्या करेंगे उसको कंप्लीट सॉल्यूशन करते रहेंगे, ठीक है।